बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए खोले वादों के पिटारे, संकल्प पत्र किया जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र किया जारी। समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र का रोड मैप। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया किसान कर्ज माफी का वादा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का संकल्प। युवाओं से भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया वादा, 5 साल में 25 लाख लोगों को देंगे रोजगार। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र की करेंगे शुरुआत, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होगी भोजन और आश्रय की व्यवस्था। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन को घेरा, बोले बनावटी मुद्दे लंबे समय तक नहीं टिकते। अमित शाह ने तुष्टिकरण वाली बताई महाविकास अघाड़ी की राजनीति, कहा अघाड़ी की योजनाएं लालच भरी। अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोलें। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे। अमित शाह ने कांग्रेस के वादों को लेकर किया बड़ा हमला, बोले हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय कमेटी की सदस्य डॉक्टर जावेद आजाद का बड़ा बयान, जेपीसी की बैठक करेंगे बहिष्कार। जावेद आजाद ने जेपीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप, कहा समिति वे लोग शामिल जिन्हें वक्फ का मतलब भी नहीं पता। सीएम नीतीश के मुसलमानों के लिए काम करने वाले बयान पर बीजेपी की मोहर, कहा नीतीश ने मदरसों के लिए बहुत कुछ किया। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुसलमान भाइयों के लिए काम किया है तो बटेंगे तो कटेंगे पर चुप क्यों हैं। जेडीयू के सांसद संजय झा का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव। पीएम मोदी के एक है तो सुरक्षित है के नारे का अजुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, कहा अनेक है तो अखंड है। मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दोबारा लगाए गए नए पोस्टर, लिखा समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। सीएम योगी के अखिलेश को लेकर दिए बयान पर खड़गे ने किया पलटवार, पूछा सवाल, कहा लोकतंत्र में क्या है मैच्योरिटी का पैमाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को बताया फेल, कहा इनके नेतृत्व में बीजेपी हारी थी चुनाव। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजित पवार, कहा यह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहां सबका साथ सबका विकास। वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। अलीगढ़ में यूपी के सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया, जम्मू में 370 की फिर से बहाली की मांग पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, उसने प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में फिर से 370 की बहाली होनी चाहिए। योगी ने फिर साधा अखिलेश पर निशाना, कहा बबुआ भी नहीं हुआ बालिग। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। श्रीनगर में जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी, कुछ आतंकियों के घेरने की खबर। कल भी 2 दहशतगर्द हुए थे ढेर। श्रीनगर के हरवान इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने तेज की कार्रवाई। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इशबर निशात इलाके पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। सीईएसएल के ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रैली को दिखाई हरी झंडी। मनोहर लाल खट्टर ने चलाया ई ट्रैक्टर, दिया ग्रीन एनर्जी का संदेश।
उत्तराखंड फाउंडेशन डे को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में हुआ परेड का आयोजन, सीएम धामी ने ली सलामी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड का हुआ फाइनल मुकाबला, विदेशों से भी लोग पहुंचे। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड में पुरुष वर्ग में अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स ने जीता खिताब, महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कॉटा बनी विजेता। हरदा में तहसीलदार ने बनाया रेत माफिया का वीडियो, सायरन की आवाज सुनते ही ट्रॉली से सड़क पर ही खाली कर दी रेत। मांडा में रबी की फसलों की बुआई के लिए किसानों को नहीं मिल पा रही खाद, क्रय केंद्रों में दिखी लंबी लंबी लाइन। भागलपुर के नवगछिया गांव में घुसा मगरमच्छ, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कानपुर में बीच सड़क में दबंगई का वीडियो वायरल, फिल्मी स्टाइल में चलती रोड पर गाड़ी रोककर फूल खरीदने उतरा युवक। सड़क पर जाम लगता देख लोगों के विरोध करने पर युवक ने बंदूक दिखाकर धमकाया, वीडियो आया सामने। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने नमहा मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अजमेर में सजा पुष्कर मेला, पशुओं की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं लोग। पुष्कर मेले में चैंपियन स्टेलियन ब्रह्मदेव भी पहुंचा, देखने वालों की लगी भीड़। भावनगर में शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय, कार्ड पर लिखवाया सीएम योगी का नारा, बटोगे तो कटोगे। चुनावों को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले झारखंड और महाराष्ट्र बनेगी एनडीए सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार, चांदनी चौक इलाके में दिखा स्मॉग का असर। इंडिया गेट के पास दिखी धुंध की परत, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली के एम्स इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट, सुबह दिखी धुंध। मुंबई के कई इलाकों में भी बढ़ा वायु प्रदूषण, दिखा स्मॉग। ताजमहल पर छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी हुई कम। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आगाज, 15 नवंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। विजयवाड़ा में अभी से शुरू हुई क्रिसमस की धूम, केक पार्टी का हुआ आयोजन। क्रिसमस पार्टी में लोगों ने की केक मिक्सिंग, सेंटा की ड्रेस में भी नजर आए लोग। नेपाल में वार्षिक कॉस्प्ले उत्सव ओटाकू यात्रा का आयोजन, पॉप और एनिमे संस्कृति की दिखी झलक। काठमांडू में ओटाकू यात्रा के दौरान एनीमे पात्रों की वेशभूषा में नजर आए लोग, प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। गुजरात में शंखनाद के साथ हुई लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की शुरुआत, वड़ताल में 15 नवंबर तक चलेगा समारोह। देश विदेश से वड़ताल धाम पहुंचे भक्त, 6 महीने से की जा रही समारोह की तैयारियां। वड़ताल के 800 बीघे जमीन पर हो रहा है द्विशताब्दी महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव को लेकर श्री स्वामीनारायण मंदिर में की गई जोरदार लाइटिंग, रात में दिखा दिव्य नजारा। द्विशताब्दी उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की हुई शुरुआत, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, आज शाम पूरी होगी यात्रा। लखनऊ में हुआ उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। हरियाणा के पंचकूला में गोपाष्टमी त्योहार की धूम, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। केरल के तिरुवनंतपुरम से आई आस्था और उल्लास की तस्वीरें, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आरत्तू समारोह। इंदौर में एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिव्यांगों को दी सौगात, 400 दिव्यांगों को दिया 3 व्हीलर, मोपेड और लैपटॉप का तोहफा।
भुवनेश्वर में चिलिका शेलडक इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल का आयोजन, ओडिशा के कई मंत्रियों ने की शिरकत। यूपी के हरदोई में सीएसएन नेहरू कॉलेज में युवा महाकुंभ का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हुए शामिल।